अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी में बड़ी-बड़ी किस्म के जुराइम होते हैं कि आप जब देखते हैं तो आपकी अक्ल दंग रह जाती है। मेरे पास पिछले दिनों एक एफआईआर आई। मैं नाम वगैरह इसमें मेंशन नहीं करूँगा, ना थाने का नाम, ना शहर का नाम, ना क्लाइंट का नाम, ताकि किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ये एफआईआर वो मेरे पास लेकर आए और जब मैंने एफआईआर का मुलाहिज़ा किया तो ये 302 की कत्ल की थी। और बेसिकली जो एफआईआर का मतन था वो ये था कि एक बेटे ने अपने बाप के कत्ल की एफआईआर लिखवाई थी कि मेरे बाप को किसी नामालूम फर्द ने कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है, आगे चलती है बात। पुलिस फाइंड आउट करती है कि ये जो मुद्दई है, ये जो बेटा है, इसने ही असल में अपने बाप को मारा हुआ। बाप को मारने वाला असल में उसका हकीकी बेटा है। और फिर वो बेटे को मुलजिम बना दिया जाता है, इस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और मुद्दई चेंज कर दिया जाता है, उनका कोई और रिलेटिव बना दिया जाता है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे संगीन जुराइम जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, कोई मतलब अपने माँ बाप को भी मार सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर ले तब तक एक बंदा इनोसेंट ही होता है। अगर एक बंदा मुलजिम है तो वो मुजरिम का स्टेटस नहीं हो सकता जब तक कि कोर्ट उसको डिक्लेयर ना कर दे। ये चूंकि मुझे बिहाइंड द सीन्स बात पता है, मुझे बिहाइंड द कर्टन बात पता है अपने ज़राए से, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि माँ बाप को भी लोग मर्डर कर देते हैं। ये चीज़ अब देखने में आ रही है, होता होगा दुनिया में कहीं ना कहीं, लेकिन ये चूंकि मेरे पास केस आया था मैंने कहा शेयर कर दूं कि आप अपने हकीकी वालिद को ही कत्ल कर देंगे। इसके अंदर मोटिव वगैरह तो सामने नहीं आया, वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में फर्दर चीज़ें आएंगी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पहलू मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने आपको बताया कि एक हकीकी बेटे ने अपने हकीकी बाप को मर्डर कर दिया, लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि उसके जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ देर ट्रायल चलने के बाद जितनी खवातीन थी और वारसान थे दीगर, वो जनाब मेरे ऑफिस में आ गए और कहते हैं कि जनाब हम केस नहीं चलाना चाहते, हम इसको माफ़ करना चाहते हैं। यानी माँ भी कह रही है मैं अपने बेटे को माफ़ करना चाहती हूँ, बहनें भी कह रही हैं हम अपने भाई को माफ़ करना चाहते हैं। क्यों क्यों माफ़ करना चाहते हैं? कि ये हमारा वाहिद कफ़ील है, घर में कमाने वाला ये है। हमने बाप को तो खो दिया, हम भाई को नहीं खोना चाहते। ये घर वालों का देखें रवैया अपने भाई के लिए कैसा है, कितनी हमदर्दी है। और भाई ने क्या किया, बाप को ही कत्ल कर दिया। तो अब जाहिर ही बात है कि 302 के अंदर राजीनामे जब चल पड़े तो कोर्ट राजीनामे को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि राजीनामा नहीं हो सकता। तो अब सारी बहनें और वो जो बेवा खातून है, यानी लड़के की माँ जो है, वो स्टेटमेंट देंगी कोर्ट के अंदर, ये बंदा छूट के बाहर आ जाएगा। कोर्ट तो इसको मुजरिम नहीं डिक्लेयर करेगी, अलबत्ता चूंकि बिहाइंड द सीन्स मुझे पता है इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। और हमारा माशरा जो है तरबियत वाला नहीं है, गैर तरबियत याफ्ता है। हम इंसान कम, जंगली जानवर ज़्यादा बन रहे हैं। जानवरों में भी किस्में हैं, हम जंगली जानवर ज़्यादा बन रहे हैं जो ट्रेंड नहीं है। तो हम नहीं देखते कि हमने जब हमारी कोई डिज़ायर पूरी ना हो तो सामने माँ है या बाप है, हम उसका भी मर्डर कर देते हैं। हमारे माशरे को सख्त तालीम की, तरबियत की ज़रूरत है। और मैं तो हैरान हूँ कि इस वकूए के अंदर एक तरफ तो अपने बाप का वो मर्डर कर रहा है और दूसरी तरफ आके इतने धड़ल्ले से पर्चा भी कटवा रहा है नामालूम फर्द के खिलाफ कि जरा मेरे बाप को किसी ने कत्ल कर दी। मतलब हाइट ऑफ क्रिमिनल सोच, हाइट एक्सट्रीम लेवल है किसी के कॉन्फिडेंस का कि आप जब जुर्म करते हैं या झूठ बोलते हैं तो आपके हाथ पाँव कांपते हैं, इंसानी नफ्सियात हैं। लेकिन जनाब उसने मर्डर करके अपने बाप को आगे पर्चा भी दर्ज करा दिया कि कोई मार गया। ये तो मैंने फिल्मों में एंड सीआईडी के ड्रामों में देखा था। रियलिटी में मैं ये अब देख रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में देख रहा हूँ कि ऐसे भी लोग करते हैं।